टीपू पोरिया जी, जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारी 24 की? आयुष जी, जिस प्रकार 2024 के अगर हम लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की बात करें तो जननायक जनता पार्टी की संगठन तौर पर एक पूरी तरह से तैयारी है। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करो या विधानसभा चुनाव की बात करो, सभी विधानसभा क्षेत्रों पर जो हमारे संगठन के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी मजबूती से खड़े हैं। पूरा का पूरा संगठन खड़ा है। जिस प्रकार आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जिले भर के दौरे कर रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं, उस प्रकार मजबूती से मैं समझता हूं कि जननायक जनता पार्टी दोनों चुनाव के लिए मजबूती से खड़ी है। और जिस प्रकार मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भी जिस प्रकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है या हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो आज हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं है। आज ये सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता ना बन करके, सिर्फ हुड्डा साहब के प्रवक्ता बन करके, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने से कुछ नहीं होता। ये बात करते हैं कि 2019 में फलाना सरकार के मंत्री सारे हार गए थे। ये भी बताए 2014 में जो 67 सीटों रखती थी जो पार्टी, वो किस प्रकार से वो 15 सीटों पर आ गई। लोकसभा चुनाव में जो 10 लोकसभा सीटों की पार्टी किस प्रकार एक सीट पर आ गई। 2019 में किस प्रकार वो सिर्फ 31 सीटों पर सिमट करेगी विधानसभा चुनाव में, और किस प्रकार एक सीट से 0 पर आ गई। और तो टीपू पोरिया जी, अपने नेता की बात करना क्या गलत है? आप भी तो दुष्यंत चौटाला जी की बात करते हैं, अजय चौटाला जी की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? मनीष खटाना जी भी भूपेंद्र हुड्डा जी की बात करेंगे। अपने नेता की तो बात सब लोग करेंगे, उसमें क्या बुराई है? इनके नेता ने आयोजित घोटाले के अलावा कुछ नहीं कहा। टीपू पोरिया जी जवाब टीपू पोरिया मैं आता हूँ टीपू पोरिया जी। मनीष जी के नेताओं में देख रहे हैं 100 गज के प्लाट के बारे में बात करते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 2007 में 100 गज के प्लाट की स्कीम को लेकर के आया गया था, और किस प्रकार हमारे बैकवर्ड भाइयों को, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को उन प्लाटों को कहाँ दिया गया। भाई आज तक कोई किसी प्रकार की कोई लिस्ट जारी करेगी? कोई लिस्ट जारी नहीं करेगी। जहां मतलब टीपू पोरिया जी, दोनों ही विषयों में मैं एक चीज और थोड़ा सा जानना चाहता हूं। हालांकि बार बार आप लोग ये बात कहते हैं कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं ये जानना चाहता हूं टीपू पोरिया जी कि भाई मुझे ये बताइए, क्योंकि जब आप चुनाव में गए थे तो आप लोगों ने वायदे किए थे जनता से, विधानसभा चुनाव में स्पेसिफिकली। अब आप जनता को क्या बताएंगे? क्या जो वायदे आपने किए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? क्योंकि जनता तो आपसे जवाब मांगेगी। टीपू पोरिया जी बिल्कुल आयुष जी, जो जननायक जनता पार्टी जो चुनाव से पहले जो वादे जनता के सामने करके आई थी, आज हम सरकार में सहयोगी हैं। आज हमने जो वादे किए थे हम बड़े फख्र के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने वादे पूरे किए हैं, सबसे पहले जो हमने वादा किया था कि हरियाणा के नौजवान को प्राइवेट कंपनियों में 75% नौकरी में आरक्षण देने का काम करेंगे। खुद दुष्यंत चौटाला जी ने उसको विधानसभा में पारित करवाया। खुद उसके बाद गवर्नर जी के वहां से पारित हुआ। आज वो मामला कोर्ट के अधीन है। जल्द ही वो सरकार के हित में और नौजवानों के हित में फैसला आएगा। जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने वादा किया था कि 50% महिलाओं को चुनाव में, पंचायत चुनाव में आरक्षण देंगे, आज हमने उस वादे को पूरा करने का काम किया है। जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव से पहले वादा किया था, भी हरियाणा के नौजवान से किया था, किसान से किया था, आज आप देख लीजिए, आज किसान की जो पेमेंट है, जो फसल भुगतान है, वो 72 घंटे में उसके खाते में आती है। अगर किसी वजह से 72 घंटे में पेमेंट ना आए तो उसको 9% ब्याज के साथ वो पेमेंट आने का काम होता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो वायदे किए वो पूरे किए और उसके अलावा आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए ठीक है आयुष जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आज चंडीगढ़ की गलियारियों में आज अगर एक आम जनमानस को अगर किसी से उम्मीद है, जो चाहे वो सार्वजनिक काम की हो चाहे कोई निजी काम की हो, वो दुष्यंत चौटाला जी से है। आज प्रदेश के हर वर्ग और हर आयु के वर्ग को लेकर के दुष्यंत चौटाला सबको समान दृष्टि से लेकर के, एक साथ लेकर के चलते हैं। तो हम पूरे अपने जो हमने काम किया उन कामों को लेकर के जनता ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है आप इन्हीं बातों के साथ जाएंगे जनता के बीच में। जनता अब इस पर क्या भरोसा करती है वो तो हम लोग इंतजार करेंगे चुनावों का। विजेंद्र